हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका मेरे कॉमर्स कॉर्नर चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के चैप्टर में हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे स्टेटमेंट में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता। इसके पहले हमने देखा था कि जब ओपनिंग कैपिटल हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट में होता है तब कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशंस करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे केस नंबर 2, जिसमें हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखेंगे जब आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है। ठीक है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना हम एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं कि किसी फर्म में ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग की तरफ कैसे जाते हैं एंड क्लोजिंग की तरफ ओपनिंग की तरफ, क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ कैसे आते हैं। ठीक है। मान के चलो कि एक पर्सन था मिस्टर ए। ठीक है। इस पर्सन ने किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया एंड जब इसने इस पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया तब इसने इस फर्म को 1 लाख रुपए दिए। ठीक है। एंड ये उसने दिया था कब? 1 अप्रैल। जब ये ईयर स्टार्ट हुआ, जब इस ए पर्सन ने इस फर्म के अंदर काम करना स्टार्ट किया, तब इसको लगा कि मुझे ना इस फर्म को और पैसे देने की नीड है। तब इसने ड्यूरिंग द ईयर और एडिशनल कैपिटल दी फर्म को। कितने की दी? मान लेते हैं 50,000। ठीक है। एंड ये मान लेते हैं उसने अगस्त के महीने में और कैपिटल दी फर्म को। बाद में दिसंबर में इसे लगा कि मेरी कैपिटल ना फर्म के अंदर ज्यादा हो गई है, मुझे अब अपनी कैपिटल में से थोड़ा सा पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। तब इसने अपनी कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉ कर दिया। एंड इसने कितना पैसा विड्रॉ किया? 20,000। मुझे बताओ, 31 मार्च को इस ए पर्सन की कैपिटल कितनी रही होगी? शुरू में थी 1 लाख, फिर इसने 50,000 और दिए, मतलब 1,50,000। 1,50,000 जब था तो दिसंबर के मंथ में इसने पैसा विड्रॉ किया था अपनी कैपिटल से। 20,000 इसने विड्रॉ कर लिया। मतलब इसकी फर्म के ईयर एंड के ऊपर जो इसकी कैपिटल थी वो कितनी थी? 1,30,000। ये तो सबको समझ आया होगा। साल के स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल थी, फिर जितना उसने ईयर के दौरान और पैसा डाला, फिर अगर उसने कुछ पैसा बाहर निकाला, जो पैसा डाला था उसे प्लस किया, जो पैसा निकाला था उसे माइनस किया, एंड हमारे पास क्या आ गया? 1,30,000 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब ये तो मैं बिल्कुल सीधा चल रही हूँ जब आपके पास ओपनिंग से हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब आपके सम्स में होगा उल्टा। आपको ये 1,30,000 मतलब आपके सम्स में आपको क्लोजिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन रहेगा। एंड आपको इस क्लोजिंग कैपिटल की ओर से जाना है कब? ओपनिंग की तरफ। मतलब आपको सब कुछ उल्टा करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास ये वाला जो 1 लाख का स्टेटमेंट, 1 लाख का फिगर है, ये नहीं गिवन है, जैसे मैं यहाँ पे इसे 1 लाख इरेज कर रही हूँ, ये 1 लाख मैंने इरेज किया यहाँ से। अगर मैं अब आपको बोलूं कि मुझे बताओ कि आपके पास अगर कोई पार्टनर है, उसका 1,30,000 क्लोजिंग था, 20,000 उसने फॉर्म के मतलब ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म से विड्रॉ किया, एंड 50,000 उसने और डाला भी था फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या फिगर होगा? मतलब यहाँ पे ओपनिंग के नाम के ऊपर क्या फिगर होगा? ओपनिंग कैपिटल के नाम पे। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1,30,000 में से 20,000 प्लस करेंगे। कितना आ गया? 1,50,000। एंड 1,50,000 में से 50,000 मैं एडिशनल कैपिटल का माइनस करूंगी एंड मेरे पास आंसर आ जाएगा मेरा 1 लाख, जो कि हमारा स्टार्टिंग वाला फिगर था यहाँ पे 1 लाख का। लगा पता हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया? अब बिल्कुल इसी चीज को मैंने फॉर्मेट में उतारा है साइड पे। देखो अब आपको फॉर्मेट समझ आ जाएगा। जब भी आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, गिवन होगा, एंड आपको ये वाला ओपनिंग कैपिटल निकालना था, तो आपको अपने क्लोजिंग कैपिटल में, ये ड्राइंग्स का मतलब है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल आप इसमें ऐड करोगे एंड एडिशनल कैपिटल को आप माइनस करोगे। साइंस का ध्यान रखना, जब हम उल्टा चल रहे हैं क्लोजिंग से ओपनिंग, तो साइन भी उल्टे हैं। ड्राइंग्स को माइनस कर रहे हैं, मतलब विड्रॉल ऑफ कैपिटल को माइनस कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को प्लस कर रहे हैं और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर रहे हैं, एंड आपके पास आंसर आ जाएगा अपना ओपनिंग कैपिटल। ठीक है। अब चलते हैं आपके सेकंड नंबर केस पे। अब ये वाला फॉर्मेट आपको कब फॉलो करना है, जो मैंने अभी इतनी सारी वीडियो में डिस्कस किया, ये आपको तब फॉलो करना है जब आपके स्टेटमेंट में लिखा होगा कि फर्म जो है वो फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट जो है उसको फॉलो करते हैं। आपके स्टेटमेंट में जब मेंशन्ड होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म के अंदर फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट जो उसको मेंटेन करते हैं, तब उस केस में आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। लेकिन जब आपके समय ये मेंशन्ड ही नहीं है कि फर्म फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट फॉलो करती है, तब कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे? तो उसका एक अलग फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको नीचे दिया है।
जब फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अगर फिक्स्ड नहीं ना लिखा होगा तो आप एज्यूम करोगे कि पार्टनर्स की कैपिटल कौन सा बेसिस के ऊपर है, फ्लक्चुएटिंग के बेसिस के ऊपर। मेंशन्ड है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मेंशन्ड है कि फिक्स्ड है तो आपको हमेशा इसे एज्यूम करके चलना है कि तब पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। तब इस केस में आपको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। ये फॉर्मेट भी आपको समझ आ जाएगा जैसे ऊपर वाला हमने किया, सारे साइंस आपके उल्टे चलेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन रहेगा, एंड क्लोजिंग कैपिटल से हमने ये ओपनिंग कैपिटल निकालना है, ये नीचे वाला बैलेंस। क्लोजिंग कैपिटल से जो लास्ट वाला बैलेंस है ना ओपनिंग कैपिटल का, इसको हमने कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखते हैं पहले कि हमने ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं ऊपर वाले फॉर्मेट में। विड्रॉल ऑफ कैपिटल हम कर चुके हैं, यस। फिर उसके अलावा ड्रॉइंग्स, यस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने एडिशनल कैपिटल, बस इतना ही किया ना ऊपर के फॉर्मेट में। लेकिन जब हमारा अलग फॉर्मेट होगा फ्लक्चुएटिंग वाला, तब आपके कुछ और भी चीजें हैं आपके फॉर्मेट में। वो कौन कौन सी हैं, जैसे हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स को प्लस करते थे ना, वैसे ही आपको ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भी प्लस करना है। जो लॉस होता है पार्टनर्स के बीच में उसको भी प्लस करना है। आपको सुनने में लग रहा होगा ये सारे कुछ उल्टा क्यों है, क्योंकि हम अपना क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपना सम जो है वो उल्टा सॉल्व कर रहे हैं एक तरीके से, तो आपके सारे के सारे साइंस भी रिवर्स होंगे यहाँ पे। आपको विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी प्लस करना है, ड्राइंग्स भी प्लस करनी है। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, इसका पूरा वीडियो बनाया था मैंने, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो वहां पे देखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी प्लस करना है। लॉस का जो शेयर्स है, मतलब जितना जितना पार्टनर्स के पास लॉस आया, हम जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर होता था ना, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का बैलेंसिंग फिगर, ये उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसके बैलेंसिंग फिगर में कभी लॉस आ गया तो लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना पार्टनर्स के बीच में, ये बस उसी लॉस की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम कैपिटल का जो इंटरेस्ट है, कैपिटल का इंटरेस्ट माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल भी माइनस करेंगे। एंड जो पार्टनर्स का प्रॉफिट का शेयर है, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की बैलेंसिंग फिगर होती है, ये वाली, या तो लॉस आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आंसर, या फिर प्रॉफिट आता है, जो भी आता होगा। अगर लॉस आया तो हमें प्लस करना है, प्रॉफिट आया तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। एंड ये सारा कुछ करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा ओपनिंग कैपिटल। अब जिसको इस तरीके से नहीं समझ आया कि कैसे ये हम सारा साइन उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ जो मैंने फ्लक्चुएटिंग वाली वीडियो में कवर किया था। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जब मैंने वीडियो कराया था, तो उस केस में मैंने बताया था कि जो पार्टनर्स हैं वो कौन सा अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट कराया था ना ये वाला। एंड इस कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते थे, अपना कैपिटल अकाउंट जब हम मेंटेन करते थे तो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम किसके अकाउंट में करते थे, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हम कोई और तरीके का करंट अकाउंट अपना ओपन नहीं करते थे। मैं इसको नीचे थोड़ा ड्रॉ कर रही हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट है, इसको समझाने के लिए। जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ किया है ना, वो मैं साइड पे नीचे कर रही हूँ, ताकि यहाँ पे स्पेस का इशू है थोड़ा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो फॉर्मेट है वो मैं नीचे ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। एक मिनट, हम कैसे करेंगे यहाँ से, एक बार ध्यान से देखो। जिसको ऊपर वाले ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये लिखा है ना, ये वाला फॉर्मेट, बस इसको ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ से। अब देखो, अगर आपके पास आपके सम में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, एंड आपको ओपनिंग कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करना है, तो हम यही वाला जो आपका फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट था ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो फॉर्म क्या करती है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाती है, एंड उसी के अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या था, नॉर्मल जो फॉर्मेट है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आती थी, फिर एडिशनल कैपिटल आती थी, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर्स को जो सैलरी बोनस कमीशन मिला वो, एंड जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर जो होता था ये वो है। उसके बाद अगर पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किया तो वो हम डेबिट साइड पे लिखते थे। जो पार्टनर्स ने कैपिटल का विड्रॉल किया वो भी डेबिट साइड पे। उसके बाद जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जो पार्टनर्स की तरफ से एक तरीके का खर्चा है, उसको भी डेबिट साइड पे। एंड पार्टनर्स को अगर लॉस हो गया तो उसको भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते थे। एंड फाइनली अपना आंसर निकालते थे क्लोजिंग कैपिटल का। अब बस क्या है, आपको ये चीज गिवन रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल, एंड बाकी ऊपर में से जो भी आपके इंफॉर्मेशन, ये सारी के सारी ड्राइंग्स एंड ये पूरा का पूरा डेबिट साइड, उसके अलावा ये पूरी की पूरी क्रेडिट साइड जितना मैंने मार्क किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। एंड आपने बस इस फिगर को कैलकुलेट करना है, ये आपका मिसिंग होगा, आपने इसे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल जब मिसिंग होगी। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले पार्ट से। तो क्लोजिंग में ऊपर वाली सारी आइटम्स को प्लस करेंगे, मतलब क्लोजिंग कैपिटल में शेयर ऑफ लॉस प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस ड्राइंग्स भी प्लस, एंड इधर वाली साइड का माइनस करेंगे, मतलब एडिशनल
कैपिटल माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, सैलरी माइनस, बोनस माइनस, कमीशन माइनस, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है उसको भी माइनस करेंगे। एंड हमारा फाइनल आंसर हमारे पास मिल जाएगा कौन सा, ओपनिंग कैपिटल का, जो मिसिंग था हमारी स्टेटमेंट में। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि अगर जो फर्म है उसका ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, तो अगर तो फर्म फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट फॉलो करती है तो कैसे हम ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, तो फिर तो ईजी है, क्लोजिंग से विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस, तो आ गया ओपनिंग कैपिटल। अगर फर्म का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो करती है फॉर्मेट, तो उस केस में हम ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। एंड अगर ये आपको डिफिकल्ट लगे तो इट्स माई, मतलब मेरी ओपिनियन में आपको ये वाला फॉर्मेट सबको याद होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के फॉर्मेट का आपने जो क्लोजिंग कैपिटल वाली ये आपकी बैलेंसिंग फिगर नॉर्मली होती है, ये आपको गिवन होगी। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, ऊपर वाली सारी आइटम्स को प्लस करोगे, एंड इधर वाली राइट साइड वाली सारी आइटम्स को, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इस सबको माइनस करोगे एंड आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि उससे आपको ज्यादा क्लियर हो कि किस तरीके से हम ये सारा कुछ सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट से। अब स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल से। फर्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें गिवन है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी हमारे पास कैपिटल्स गिवन है। पहले पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 84,000, एंड दूसरे पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 63,000। एंड ये कैपिटल आपको कौन सी डेट का गिवन है, 31 मार्च 2024। ये रहा आपका डेट जो हमें याद रखना है इस सम में, कि हमारे पास जो कैपिटल है वो ईयर एंड का गिवन है। क्यों, कैसे पता लगा ईयर एंड का है, क्योंकि कौन सी डेट लिखी है, 31 मार्च। अब यहाँ से पता लग गया कि हमें ओपनिंग कैपिटल जो है वो खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम डायरेक्टली इस कैपिटल के ऊपर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपका सेकंड काम क्या होगा, अपनी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो एंड देखो क्या इसमें कहीं पे लिखा तो नहीं है कि फर्म फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट फॉलो करती है। हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर drawings of A and B were rupees 14,000 and rupees 21,000. Profit before charging IOC मतलब interest on capital. Profit before charging interest on capital were rupees 56,000. उन्होंने बोला कि interest on capital को charge माइनस करने से पहले जो फर्म का प्रॉफिट था वो था उनका 56,000, विच वॉज ड्यूली क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने लिखा है ड्यूली क्रेडिटेड टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि उन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट था ना फर्म का 56,000 का, ये वाला प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। समझ आया। अगर आपकी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा होगा कि जो प्रॉफिट है वो ड्यूली क्रेडिट या फिर प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, तब हम इस प्रॉफिट को भी कंसिडर करेंगे किसके लिए, अपनी ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। एंड ऊपर हमारी स्टेटमेंट में एक और चीज थी, ड्राइंग्स गिवन थी दोनों पार्टनर्स की, एक ए की और बी की। स्टेटमेंट हम पूरी पढ़ चुके हैं। क्या पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे आया कि फर्म जो है फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेट फॉलो करती है, नहीं, नहीं आया। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट में अपना जो फ्लक्चुएटिंग वाला फॉर्मेट था, जो मैंने फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल का फॉर्मेट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस का फॉर्मेट बताया था क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाने के लिए, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन से। ए पार्टनर, उसके बाद आपका यहाँ पे है सेकंड पार्टनर। हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर्स की पता है ना हमें, ए की भी पता है बी की भी पता है। ए की कैपिटल कितनी है, 63,000, और बी की कैपिटल कितनी है, सॉरी ए की कैपिटल 84,000 है, बी की कैपिटल 63,000 है। ए का भी करेक्ट करते हैं, बी का कितना है 63,000, ए का करेक्ट कर देते हैं, 84,000 है यहाँ पे, 63 नहीं है, 84,000 आएगा, 84,000। अब इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल जब हमने लिख ली, हमें देखना है क्या हमारे पास कोई ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं गिवन, हाँ गिवन थी। एंड ड्राइंग्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। फॉर्मेट में मैंने कराया था ना, सब कुछ उल्टा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स, एंड दोनों पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है वो लिखेंगे यहाँ पे 14,000 की ड्राइंग्स प्लस करेंगे, एंड दूसरे पार्टनर की ड्राइंग्स है कितनी, 21,000 की। उसके बाद
देखते हैं कि क्या कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं आया हमारे स्टेटमेंट में। नहीं, एडिशनल कैपिटल तो कोई नहीं आया। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने बोला कि अभी तक हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। अब आया जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाली लाइन थी, मतलब जो मैंने आपको फॉर्मेट में कराया था ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट वाला, ये वही पार्ट है। कितना प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी पार्टनर्स के बीच में शेयर हो चुका है, 56,000। एंड ये 56,000 कौन सी रेशो में शेयर हुआ होगा? जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। इस समय हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो बताई ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? इक्वल। एंड इक्वल को हम क्या बोलते हैं? 1:1 बोलते हैं। दैट मीन्स ये 56,000 दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली बटा होगा। 28,000 ही ए को मिला होगा एंड 28,000 ही बी को मिला होगा प्रॉफिट। बस अब हमने इतना ही हमारी स्टेटमेंट में गिवन था ना, और तो कुछ है नहीं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस कर लेते हैं, एंड जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हमारा होगा किसका? ओपनिंग कैपिटल का। एंड वही हमें इस समय फाइंड आउट करनी थी। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ए के निकालते हैं। 84,000 में से 14,000 माइनस करना है, एंड 28,000 इसमें हमने क्या करना है? ऐड करना है। कितनी आ गई? 98,000 आ रही है फर्स्ट पार्टनर की। 84,000 प्लस 14,000, एक मिनट, 84,000, इसमें 14,000 ऐड करना है, और इसमें से 28,000 माइनस करना है। 70,000 आ रही है फर्स्ट पार्टनर की। अब निकालते हैं दूसरे पार्टनर की। 63,000, इसमें से 21,000 हमने क्या करना है? माइनस करना है। 21,000 हमने प्लस करना है, एंड 28,000 हमने क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करो 28,000, एंड आंसर आया होगा आपका 56,000। अब हमने अपना मेन काम तो कर लिया, ओपनिंग कैपिटल निकालने का। सब में पूछा क्या है? सबसे ऊपर पढ़ो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%। अब हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब स्टेटमेंट में हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को पूछा था 8% के हिसाब से। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगता है, ओपनिंग कैपिटल मिसिंग था, तो हमने ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब 70,000 के ऊपर 8% करेंगे तो आपका आएगा 5600। एंड 56,000 के ऊपर जब हम 8% कर रहे हैं, तो वो हमारा आंसर निकल के आ रहा है 4480, 4,480। ठीक है, इस तरीके से निकालना है हमने। जब आपका फॉर्मेट में ओपनिंग, जब आपके स्टेटमेंट में आपका ओपनिंग कैपिटल मिसिंग होगा। एक और सम करते हैं जो पेपर में आता ही है, ऐसे वाला, जब बैलेंस शीट आपको गिवन होती है। इस वाले सम को पहले स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या क्या दिया है हमें। स्टार्टिंग से देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द रामपाल ब्रदर्स। रामपाल ब्रदर्स की हमें बैलेंस शीट दी है, एंड हमने इस बैलेंस शीट से करना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इस बैलेंस शीट से कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना है? 10% के हिसाब से, जो कि ए और बी को हमने पे करना है। हमें बैलेंस शीट गिवन है, हम बैलेंस शीट पे चलते हैं, क्या क्या हमें इस बैलेंस शीट में दिया है। सबसे पहले लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज वाली, लाइबिलिटीज में हमें क्या क्या दिया है, ध्यान से देखो। लाइबिलिटीज में ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है। उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया है फॉर 2019-20। उसके बाद हमें एक एसेट साइड पे सन्ड्री एसेट्स का बैलेंस गिवन है। अब जब भी आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा ना, आप बैलेंस शीट के ऊपर आपको हमेशा एक डेट दी होगी, एंड वो आपने डेट अपनी बुक में चेक करनी है कि कौन सी डेट है। अब यहाँ पे कौन सी डेट है? 31 मार्च। एंड बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग डेट की होती है। अगर हमें बैलेंस शीट में कैपिटल लिख के दे रहे हैं, दैट मीन्स ये वाली कैपिटल, ये वाली, ये कैपिटल हमारी कौन सी कैपिटल है? फिर ओपनिंग कैपिटल है। ओके, कैसे पता लगा? ये वाली कैपिटल हमारी कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। कैसे पता लगा क्लोजिंग है? क्योंकि ये हमें कौन सी बैलेंस शीट में दी है? ईयर एंड की बैलेंस शीट, 31 मार्च की बैलेंस शीट में दी है ना। 31 मार्च की कैपिटल को हम कौन सी कैपिटल बोलते थे? क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दी रही है। ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डाला। मतलब उन्होंने क्या बोला कि हमारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का कितना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमने कितना बैलेंस रखा है? 9,000। उसके बाद एसेट्स हमें गिवन है 49,500 के। नीचे क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर ए इज ड्राइंग वर 9,000। ईयर के दौरान जो ड्राइंग्स है ना, ए की ड्राइंग्स जो है वो कितनी है? ए की ड्राइंग है 9,000 की, और बी की भी ड्राइंग दी है कितने की हमें? 6,750 की। एंड हमें प्रॉफिट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बताया कि पूरा साल हमने जो प्रॉफिट कमाया वो कितने का प्रॉफिट था? 13,500 का। अब ध्यान से समझना, इस स्टेटमेंट में हमने करना क्या है। हमें चाहिए क्या?
पूछा क्या था स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने को बोला था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इस समय ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इस समय हमारे पास कौन सी कैपिटल थी, क्लोजिंग कैपिटल, है ना। तो ये वाली हमारे पास कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है तो हमने क्या करना है, अपना जो फॉर्मेट था उसको फॉलो करना है। पूरी स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। क्या पूरी स्टेटमेंट में मुझे कहीं पे भी दिखा कि फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, दिखा मुझे पूरी स्टेटमेंट में कहीं नहीं। दैट मीन्स हमारा ये फर्म कौन सा फॉर्मेट फॉलो कर रही होगी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले हमने स्टार्ट करना होता है किससे, क्लोजिंग कैपिटल लिखनी होती है सबसे पहले। फिर इसमें से हमने अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह होती है तो वो ड्राइंग्स हमने ऐड करनी होती है। अगर कोई एडिशनल कैपिटल होगा तो वो एडिशनल कैपिटल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एंड कोई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही करते थे ना हम अपने फॉर्मेट के अंदर। बाकी भी बहुत कुछ है, सैलरी कमीशन बोनस वगैरह भी, लेकिन हमारी स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया हमारी स्टेटमेंट में। तो हमारा फॉर्मेट यहाँ पे इतना ही फॉलो करेंगे। पार्टनर्स का नाम लिख देते हैं। एक आपका ए है एंड दूसरे पार्टनर का नाम है बी। अब देखो क्लोजिंग कैपिटल हमें कितनी कितनी दी है, ए की गिवन है मेरे पास 22,500 की, एंड बी की कैपिटल कितनी है 18,000। बी की कैपिटल लिख देते हैं 18,000। ड्राइंग्स दोनों की लिख देते हैं। ए की ड्राइंग नीचे देखो, बैलेंस शीट के नीचे लिखी है ना, ए ड्राइंग कितनी है 9,000 एंड बी की ड्राइंग कितनी है 6,750। एडिशनल कैपिटल क्या पूरे सम में कहीं पे गिवन है, चेक करो, नहीं। एडिशनल कैपिटल पूरे सम में कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे भी निल, यहाँ पे भी निल। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब ये पॉइंट आपका समझने वाला है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या था, जो प्रॉफिट फर्म ने पूरा साल कमाया वो कितना था 13,500, ये वाला प्रॉफिट फर्म ने पूरा साल कमाया। एंड ऊपर उन्होंने बोला कि हमारा साइड पे जो हमने प्रॉफिट रखा है ना, वो कितना प्रॉफिट है 9,000 का, मतलब 9,000 का प्रॉफिट साइड पे पड़ा है। इनका डिफरेंस कितना निकला, 13,500 में से अगर हम 9,000 को माइनस करते हैं तो हमारा आ रहा है कितना, 4,500। ये वाला प्रॉफिट दैट मीन्स पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ऑलरेडी, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में ये वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पूरा कमाया था 13,500, साइड पे हमने कितना रखा 9,000। इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस जो है वो 4500 का, 4,500 का, ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ चुका है। हम देखते हैं कि कौन सी रेशो में बढ़ा। क्या पूरी सम में कहीं पे रेशो मेंशन था, नहीं, नहीं मेंशन था। इसका मतलब ये वाला जो 4,500 है ना, ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली बटा होगा। तो 4,500 के अगर दो पार्ट्स करें तो फर्स्ट पार्ट आ रहा है 2,250, सेकेंड पार्ट कितना आ रहा है 2,250। पार्टनर्स को ये वाला प्रॉफिट मिला है ना, तो अब हमने इस वाले प्रॉफिट को यहाँ पे लिखना है 2,250, 2,250। ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ से, इसको हमने बस सॉल्व करना है, अब प्लस माइनस करना है इसको। 22,500 प्लस करेंगे इसमें 9,000, माइनस करेंगे 2,250। 2,9,250 का हमारा आंसर आ रहा है इसका, 2,9,250 आ रहा है ए पार्टनर का। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2,9,250। एंड सेकंड का भी कर लेते हैं 18,000। इसमें हमने 6,750 को प्लस करना है, 2,250 को माइनस करना है। एंड कितना आया 2,2,500। ये हमने दोनों का क्या निकाल लिया, ओपनिंग कैपिटल। एंड ओपनिंग कैपिटल जब हम निकाल चुके हैं, अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। एंड इस समय हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को ही तो बोला था। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड हमारी स्टेटमेंट में रेट दिया था उन्होंने 10%, 10% का रेट है। तो हम करेंगे 2,9,250 का 10% किया तो आएगा 2,925, 2,925। एंड इस साइड पे आएगा कितना 2,250। ये आया हमारा बी का, एंड ये वाला आया हमारा किसका, ए का। हमने दोनों का कैलकुलेट कर लिया, जरा मैं इसे साफ करके लिख रही हूँ, एक मिनट।
2925 आया एक का, एंड दूसरे का कितना था? 2250। 2925 एंड इसका 2250। ठीक है, हमने दोनों का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। बस ये हमने इस सम में अपने सॉल्व करना था। हमारी कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% था ना, ऊपर स्टेटमेंट में ये रहा, एंड हमने इस रेट को फॉलो किया, एंड इस रेट के अकॉर्डिंग हमने अपनी कैपिटल का जो इंटरेस्ट था उसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम में हमारे पास रघु एंड विनायक दो पार्टनर्स हैं, जो कि प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं हमारा कौन सी रेशो के अंदर? 2:1 के अंदर। 31 मार्च 2021 इस दिन को उनकी जो कैपिटल्स है वो कितनी है? 8 लाख और 10 लाख। अब डेट को देख के आपको याद आया 31 मार्च, मतलब ये हमारी कौन सी कैपिटल दे रखी है यहाँ पे? क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। ऑन July 1, 2020, मतलब ये तो आपका ईयर एंड की बात कर रहे हैं ना, अब वो बता रहे हैं कि पूरा साल हुआ क्या। 1 जुलाई 2020 को रघु जो था उसने एडिशनल कैपिटल लगाई कितने की? 2 लाख रुपए की। एंड जो विनायक था दूसरा पार्टनर, उसने अपनी विड्रॉ किया 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से। मतलब इसी डेट को 1 जुलाई को ही एक पार्टनर पैसा लेके आ रहा है, एंड दूसरा पार्टनर विनायक पैसा अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है। फिर उन्होंने बताया कि अब हमारी जो 1 जनवरी का डेट था, 1 जनवरी को, ये रहा 1 जनवरी 2021 को रघु ने विड्रॉ किया 4 लाख रुपए अपनी कैपिटल से, एंड विनायक ने इंट्रोड्यूस किया 5 लाख रुपए अपनी कैपिटल में। मतलब 1 जनवरी को रघु अपनी कैपिटल से पैसा निकाल रहा है 4 लाख का, एंड विनायक अपनी कैपिटल में पैसा डाल रहा है। प्रॉफिट ब्रैकेट में मेंशन है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने से पहले हमारी फर्म का प्रॉफिट था 6 लाख। रघु एंड विनायक जो है उनके ड्राइंग्स में मेंशन की है, एक की 2 लाख है, दूसरे की 1 लाख है। कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट है वो 8% है। हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करके देना है। सबसे पहला केस जब फर्म क्या कर रही है, कैपिटल जिसकी फिक्स्ड है, एंड सेकेंड केस जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, अब हमने दो बार सम को सॉल्व करना है। सबसे पहली बार हम अपनी, देखो सम में क्लोजिंग कैपिटल थी ना, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है हमने सबसे पहली बार। तब हमने कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? फिक्स्ड वाले का। एंड सेकेंड टाइम जब हमने करना है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी ओपनिंग कैपिटल जो उसको कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जब हमने अपने फर्स्ट केस नंबर ए में कैलकुलेशन करना है, तो हमने फिक्स्ड वाले का जो मैंने फॉर्मेट आपको कराया था, क्लोजिंग में विड्रॉल ऑफ कैपिटल प्लस करते थे एंड एडिशनल कैपिटल माइनस करते थे, वो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया है। बस अब हमने यहाँ पे फिगर्स जो है वो पुट करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी थी। एक की 8 लाख है, दूसरे की कितनी है? 10 लाख। यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। रघु में आएगा कितना? 8 लाख। एंड विनायक में आएगा कितना? 10 लाख। विड्रॉल ऑफ कैपिटल अब देखते हैं रघु का कितना था, हम लाइन बाय लाइन ही चलते हैं। 1 जुलाई को रघु रघु ने इंट्रोड्यूस किया था एडिशनल कैपिटल, तो रघु में एडिशनल कैपिटल लिख देते हैं। कितने का एडिशनल कैपिटल है? 2 लाख का। रघु के कॉलम में हम एडिशनल कैपिटल के आगे लिख रहे हैं 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख। एंड इसी 1 जुलाई को विनायक ने विड्रॉ किया था 1 लाख, मतलब विनायक के विड्रॉल में लिखना पड़ेगा कितना? 1 लाख। उसके बाद 1 जनवरी 2021 को रघु ने विड्रॉ किया था, कितना विड्रॉ किया था? 4 लाख। तो रघु की विड्रॉल के आगे लिखेंगे 4 लाख। एंड इसी 1 जनवरी को विनायक ने इंट्रोड्यूस किया था कितना? 5 लाख। तो विनायक के इंट्रोड्यूस के आगे हम लिखेंगे कितना? 5 लाख। ये एडिशनल कैपिटल को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8 लाख और 4 लाख, 4 लाख, 12 लाख। 12 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो हमारा कितना है यहाँ पे? 10 लाख। एंड इधर साइड पे 10 लाख में 1 लाख ऐड किया तो 11 लाख। 11 में से 5 लाख माइनस किया तो कितना आया? 6 लाख। मतलब हमने फिक्स्ड वाले के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपना ओपनिंग कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट कर लिए। फर्स्ट केस का 10 लाख आ रहा है, एंड सेकंड केस का कितना आ रहा है? 6 लाख। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है, अब हमने सिंपली इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेशन करके दिखाना है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, रघु का भी और विनायक का भी।
सबसे पहले जो उनको इंटरेस्ट पे करेंगे रघु को और विनायक को, वो उनको पे करेंगे उनकी कौन सी कैपिटल के ऊपर, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। एंड यहाँ पे सब में रेट कितना था, 8%। ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने एट द रेट 8%। ओपनिंग कैपिटल ऊपर सब में कितनी आई थी, 10 लाख। 10 लाख का कितना करेंगे, 8%। 10 लाख का 8% किया तो कितना आ गया, 80,000। एंड उधर 6 लाख का 8% करेंगे तो कितना आएगा, 48,000। अब इस सम में सिर्फ ओपनिंग कैपिटल तो है नहीं, अब इस सम में एडिशनल कैपिटल भी आई और विड्रॉल भी आया था। अब जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, तो ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ जो उन्होंने पूरा साल और पैसा दिया, जो उनकी एडिशनल कैपिटल आई थी, इस एडिशनल कैपिटल का भी तो इंटरेस्ट पे करेंगे उन्हें, एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट। एंड उसका भी रेट कितना है, 8%। अब देखते हैं कि रघु जो था उसकी एडिशनल कैपिटल यहाँ पे मैंने मेंशन की ऊपर, रघु की एडिशनल कैपिटल कितनी थी, 2 लाख। एंड इसके ऊपर 8% का रेट अप्लाई करेंगे। एंड टाइम ऊपर अभी स्टेटमेंट में देखते हैं कितना है। एंड दूसरी ब्रैकेट में मैं विनायक का कैलकुलेट कर रही हूँ। विनायक का एडिशनल कैपिटल था कितना, 5 लाख। ये मैं ऊपर अपना जो हमने अभी फॉर्मेट ड्रॉ किया था ना, वहां से देख रही हूँ, 5 लाख। 5 लाख के ऊपर 8% का रेट। एंड ये एडिशनल कैपिटल देखते हैं फॉर्म में कितना टाइम के लिए रही, उतने टाइम का हम उसे इंटरेस्ट जो है वो पे करते हैं। अब देखते हैं रघु की एडिशनल कैपिटल कब आई थी। रघु की एडिशनल कैपिटल आई थी थर्ड लाइन में, देखो 1 जुलाई को, तो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए रघु की एडिशनल कैपिटल रही फॉर्म में, तो उसे हम 9 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। एंड विनायक की देखते हैं कब आई थी। विनायक की थी 1 जनवरी को, तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, उसकी जो एडिशनल कैपिटल थी वो फॉर्म में रही कितने टाइम के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, तो उसे हम 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे। कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 लाख, इसका करेंगे 8%। एंड उसके बाद 9 डिवाइड बाई 12। इसका एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट मिल रहा है रघु को कितना, 12,000। एंड विनायक की जो एडिशनल कैपिटल थी वो थी 48, सॉरी, विनायक की एडिशनल कैपिटल थी 5 लाख, उसके ऊपर 8%। एंड 3 महीने का 3/12, जो ब्रैकेट्स में लिखा ना उसको कैलकुलेट किया है बस। यहाँ पे आएगा कितना, 10,000। साल की स्टार्टिंग पे जितनी ओपनिंग कैपिटल थी उसका भी इंटरेस्ट दे दिया, जो एडिशनल पैसा लेके आए थे उसका भी इंटरेस्ट दे दिया। अब उन्होंने जब पैसा विड्रॉ किया, तो जो पैसा विड्रॉ कर लिया उसका इंटरेस्ट भी तो माइनस करेंगे। विड्रॉल ऑफ कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो हमने माइनस करना है। अब देखते हैं जो रघु था उसने कितना पैसा विड्रॉ किया था, ये ऊपर फॉर्मेट में देख लेते हैं। रघु ने 4 लाख का एंड विनायक ने 1 लाख का। 4 लाख इसने विड्रॉ किया था, तो 8% के हिसाब से हम इसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे, कितने टाइम का वो देखते हैं। एंड इसका था 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 8%। एंड इसका भी टाइम देखते हैं कितना है। अब देखो कैप ऊपर अपनी स्टेटमेंट में रघु ने पैसा कब विड्रॉ किया था। रघु ने पैसा विड्रॉ किया है 1 जनवरी वाली लाइन में लिखा है, रघु ने विड्रॉ किया था 1 जनवरी को। तो मतलब रघु ने अगर पैसा 1 जनवरी को विड्रॉ किया, तो हम उसे जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे। एंड जो विनायक था इसने जुलाई में विड्रॉ किया था, तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने बनते हैं, इसे हम 9 महीने का इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4 लाख का 8%। एंड इसको मल्टीप्लाई करना है 3/12। 8,000 का इसका इंटरेस्ट कैंसिल, क्योंकि इसने पैसा विड्रॉ कर लिया। एंड दूसरे वाले का 1 लाख का 8%, इसका 9/12, मतलब दूसरे वाले पार्टनर का 6,000 का जो इंटरेस्ट है वो हमने कैंसिल कर दिया। अब बस हमने फाइनल कैलकुलेशन कर लेनी है। 80,000 प्लस 12,000 माइनस 8,000, कितना आया हमारा, इस वाले का 84,000 आ रहा है। एंड दूसरे वाले का 48,000, उस पर 10,000 माइनस करेंगे 6,000, एंड वो आ रहा है हमारा कितना, 52,000 का। ये रहा उनका फाइनल इंटरेस्ट जो हमने उनको पे करना है पूरे साल का। अब जो मैंने इस सम में किया वो था हमारा फिक्स्ड वाला KSA। सबसे पहले हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की। एंड ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मेट फॉलो किया था, इसके आगे मैं लिख रही हूँ, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेट। फिक्स्ड कैपिटल का जो फॉर्मेट था उसको फॉलो किया। एंड जो दूसरा वाला हमने क्या सॉल्व किया, उसमें हमने कौन सा यूज करेंगे, अब हम करना है वो फ्लक्चुएटिंग का,
केस नंबर 2 जो था, फॉर्मेट यूज करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, ये वाला, ये ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। एंड बाद में ओपनिंग कैपिटल से हमने नीचे अपना जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सारा जो कैलकुलेशंस था उसको हमने सॉल्व किया, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 ये रहा, जब उन्होंने बोला कि उनकी जो कैपिटल्स है वो क्या हम कंसिडर करेंगे, फ्लक्चुएटिंग। केस नंबर 2, केस बी, कैलकुलेशन करना है हमने किसका, ओपनिंग कैपिटल का। एंड इसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं अब, फ्लक्चुएटिंग का, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का फॉर्मेट। एक साइड पे रघु है एंड एक साइड पे क्या है, विनायक। रघु हो गया एंड ये दूसरी साइड पे विनायक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। उसके बाद देखोगे इसमें क्या कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल आया, तो उल्टा चलना है तो उसे प्लस करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल को। उसके बाद देखेंगे क्या कोई ड्राइंग्स का पैसा आया, फिर कोई एडिशनल कैपिटल अगर आई तो उस एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे। और हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर होगा, अगर प्रॉफिट बटा होगा ना फिर ही माइनस करना है, अदरवाइज नहीं माइनस करना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो था वो माइनस करेंगे। बस अभी तक इतना रखते हैं, अपनी स्टेटमेंट में से वैल्यूज उठाना स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हम ऊपर वाले फॉर्मेट से यहाँ से देख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल थी 8 लाख और 10 लाख। रघु की क्लोजिंग कैपिटल है कितनी, 8 लाख। एंड विनायक की कितनी थी, 10 लाख। विड्रॉल ऑफ कैपिटल ये वाला इतना तो सेम ही रहेगा, 4 लाख, 1 लाख। ये वाला पार्ट अभी तक फिक्स्ड जैसा सेम ही चल रहा है, 4 लाख और 1 लाख। एंड जो एडिशनल कैपिटल्स थी वो थी 2 लाख और 5 लाख। एडिशनल कैपिटल्स के आगे लिख रही हूँ मैं एक लाइन छोड़ के, 2 लाख, ये माइनस करना है और एक माइनस करना है क्या, 5 लाख। अब मैंने ड्राइंग्स के आगे कुछ नहीं लिखा, वो स्टेटमेंट से देखते हैं। ये देखो लास्ट टाइम, रघु एंड विनायक उनकी जो ड्राइंग्स थी वो थी 2 लाख और 1 लाख। रघु की ड्राइंग्स है 2 लाख एंड इसकी ड्राइंग्स है कितनी, 1 लाख। अब बचा शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने जो इस स्टेटमेंट में मेंशन किया था वो हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था, 6 लाख का शेयर ऑफ प्रॉफिट था, ये रहा 6 लाख का ये वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब इस शेयर ऑफ प्रॉफिट का हमने क्या करना है, नीचे जो हमने यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिखा था उसके आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 6 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास जो रेशो गिवन था, रेशो कितना था हमारे पास, 2:1। तो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3 करके आ रहा है 4 लाख। 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 3 करके आ रहा है कितना, 2 लाख। एंड इनको भी हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशंस को कर लेते हैं। 14 लाख माइनस करेंगे 4 लाख तो 10 लाख, 10 लाख में से 2 लाख माइनस किया तो 8 लाख। मतलब आ रही है रघु की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई, 8 लाख। एंड दूसरे वाले की कितनी आ रही है, 10, 11, 12 और 5 लाख। दूसरे की कितनी आ रही है, 5 लाख। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ओपनिंग कैपिटल। अब करेंगे ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल ली, अब सिंपली हमारा रह गया पार्ट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले यहाँ पे रघु का एंड यहाँ पे आएगा आपका विनायक। सबसे पहले देंगे किसका इंटरेस्ट, ओपनिंग कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 8% के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल निकाला 8 लाख। 8 लाख का 8% करेंगे तो वो आएगा हमारा 6400। 8 लाख का 64,000। एंड विनायक का 5 लाख का करेंगे कितना, 8%, वो आ रहा है हमारा 40,000। इसके बाद ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट दे दिया तो हम देंगे इंटरेस्ट किसका, एडिशनल कैपिटल का। वो हम ऑलरेडी ऊपर वाले केस में कैलकुलेट किया था, वो हम वही से उठा लेते हैं। एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ये सेम रहेगा, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कैलकुलेट कर रही, जो ऊपर कैलकुलेट किया था 12,000 और 10,000।
ये सेम आएगा कैलकुलेशन करके। 12,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। फिर उसके बाद विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट भी वैसे ही आएगा, 8 लाख 8,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन विड्रॉल ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इसको हमने माइनस करना है कि हम इतना इंटरेस्ट उनको नहीं देंगे। कितना था, एक था 8,000, एक था 6,000। एक का 8,000 का इंटरेस्ट उसको नहीं देना, एंड विनायक को हमने 6,000 का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करना। अब हम कर लेते हैं अपनी फाइनल कैलकुलेशन। 64,000 में 12,000 ऐड करेंगे एंड उसमें से 8,000 माइनस करेंगे, एंड इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 68,000 रघु का, एंड दूसरे का आ रहा है 40 और 10 50। 50 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44,000। ये थी हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को पे होना है फाइनली, ठीक है। यहाँ तक हमने अपना सारा का सारा पार्ट कवर कर लिया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल गिवन हो उस केस में भी, एंड ओपनिंग कैपिटल अगर ना गिवन हो तो इस वीडियो में वो सारी की सारी कैलकुलेशंस एंड जो भी सम बनते थे इस वाले पार्ट में से, वो सारे सम्स मैंने इस पार्ट में कवर किए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपके पास 3 वीडियोस हो चुकी हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवाइज करने के लिए आपको वो तीनों वीडियोस को देखना पड़ेगा एंड उनमें जो सम्स है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आपका ये टॉपिक जो है वो पेपर के लिए तैयार हो सके। अगर आपको इस वीडियो में समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो। एंड अगर वीडियोस के रिगार्डिंग कोई भी आपकी रिकमेंडेशन है तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। थैंक यू।